हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स को कंपेयर करेंगे पंजाब नेशनल बैंक के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के साथ में। उसके बाद में हम ये देखेंगे कि इन दोनों ही सेविंग्स अकाउंट्स में आपको कौन कौन सा बेनिफिट्स देखने को मिलता है, इसके अलावा आपको कौन कौन सा हिडन चार्जेस देना पड़ता है। इसके साथ साथ 2025 में आपको इन दोनों बैंकों में से किस बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले तो ये दोनों ही बैंक यानी कि पंजाब नेशनल बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये दोनों ही बैंक सरकारी बैंक हैं और ये दोनों ही बैंक DICGC से इंश्योर होते हैं, जिसके तहत आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल सुरक्षित होता है। अब हम आते हैं इनके पॉइंट के ऊपर। तो देखो, यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आपको 2.75% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर। वहीं पर पंजाब नेशनल बैंक में आपको 2.70% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक थोड़ा कम इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करता है। बाकी अगर हम मिनिमम बैलेंस की बात करें तो इन दोनों ही बैंकों में आपको क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है। अब यूनियन बैंक में अगर आप चेकबुक लेते हो तो ऐसे कंडीशंस में रूरल में 250 रुपए, सेमी अर्बन में 500 रुपए, अर्बन और मेट्रो सिटीज में 1000 रुपीज क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। अब यहाँ पर अगर आप इस बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हो तो ऐसे केसेस में आपको मैक्सिमम 100 रुपए प्लस GST चार्जेस देना पड़ता है, जो कि क्वार्टरली बेसिस पर देना पड़ता है। ये आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक डेबिट होता है। जबकि वहीं पर पंजाब नेशनल बैंक में भी आपको QAB यानी कि क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। यहाँ पर आपको रूरल में 500 रुपए, सेमी अर्बन में 1000 रुपीज, अर्बन और मेट्रो सिटीज में 2000 रुपीज क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है। अब यहाँ पर अगर आप इस बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हो तो ऐसे कंडीशंस में मैक्सिमम भाई साहब यहाँ पर 250 रुपए प्लस GST क्वार्टरली यानी कि प्रति 3 महीने में चार्जेस देना पड़ता है। अब यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मुकाबले काफी ज्यादा चार्जेस ले रहा है। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक का मिनिमम बैलेंस भी काफी हाई है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया फर्स्ट पोजीशन पर उतरता है मिनिमम बैलेंस के मामले में। अब इसके अलावा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आपको 25 पैसे पर SMS चार्जेस देना होता है SMS अलर्ट के ऊपर, जबकि पंजाब नेशनल बैंक में आपको 15 रुपए प्लस GST क्वार्टरली यानी कि प्रति 3 महीने में चार्जेस देना पड़ता है। तो यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक SMS अलर्ट के मामले में काफी बेस्ट हो जाता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मुकाबले। इसके अलावा अगर हम बात करें चेकबुक की, तो ये दोनों ही बैंक आपको रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर 20 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करते हैं। हालांकि अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेते हो तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंसेस हो गया है। यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेते हो तो यहाँ पर आपको 5 रुपए प्लस GST पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है, जबकि पंजाब नेशनल बैंक में आपको 4 रुपए प्लस GST पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है। अब बात करें अगर हम कैश डिपॉजिट की, तो यहाँ पर इन दोनों ही बैंकों में आप टोटल 3 ट्रांजेक्शंस पर मंथ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर अमाउंट पर लिमिट लगा करके रखा गया है। यहाँ पर यूनियन बैंक में आप मंथली अप टू 50,000 रुपए तक ही कैश डिपॉजिट कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो यहाँ पर आपको 1 रुपीज पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है और मिनिमम 50 रुपए प्लस GST, मैक्सिमम 10,000 रुपए तक चार्जेस देना पड़ता है। जबकि पंजाब नेशनल बैंक में आप 1 लाख रुपए पर डे कैश डिपॉजिट कर सकते हो। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो यहाँ पर आपको 1 रुपीज पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है और मिनिमम आपको 50 रुपए प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा लिमिट आपको पंजाब नेशनल बैंक में ज्यादा देखने को मिल जाता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मुकाबले। अब इसके अलावा अगर हम बात करें कैश विड्रॉवल की कि आप अपने होम ब्रांच के जरिए कितने रुपए निकाल सकते हो, तो देखो यहाँ पर इन दोनों ही बैंकों में आप मंथली 5 ट्रांजेक्शंस बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आपको 50 रुपए प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है, जबकि पंजाब नेशनल बैंक में आपको 2 रुपीज पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है। आप जितना भी विड्रॉवल करते हो, जितने भी पैसे निकालते हो, उस पर आपको 2 रुपीज पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है। बाकी अगर हम डेबिट कार्ड की बात करें तो ये दोनों ही बैंक क्लासिक वेरिएंट का डेबिट कार्ड ऑफर करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम इस डेबिट कार्ड के इशुएंस और एनुअल फीस की बात करें तो देखो, इशुएंस फीस फर्स्ट टाइम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है इन दोनों ही बैंकों में, लेकिन सेकंड टाइम आपको चार्जेस देना पड़ता है। अब यहाँ पर सेकंड टाइम कितना चार्जेस है, देखो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आपको 200 रुपए प्लस GST एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देना पड़ता है, जबकि पंजाब नेशनल बैंक में आपको 150 रुपए प्लस GST एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देना पड़ता है।
अगर हम इस डेबिट कार्ड के लिमिटेशंस को लेकर के बात करें तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के डेबिट कार्ड से आप पर डे 25,000 रुपए निकाल सकते हो और 50,000 रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो, जबकि पंजाब नेशनल बैंक के डेबिट कार्ड से आप 25,000 रुपए पर डे निकाल सकते हो और 60,000 रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर आप मेरी खुद की ओपिनियन मांगोगे कि मुझे किस बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। तो देखो भाई लोग, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, सर्विस चार्जेस के मामले में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया थोड़ा कम पंजाब नेशनल बैंक से चार्जेस करता है। हालांकि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एसएमएस अलर्ट चार्जेस थोड़ा सा हाई है, यहाँ पर मैं मानता हूं, लेकिन बाकी अगर हम और चीजों को कंपेयर करें, जैसे कि यहाँ पर मिनिमम बैलेंस चार्जेस को अगर हम कंपेयर करें तो मिनिमम बैलेंस चार्जेस काफी कम है। हालांकि कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉवल पर यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक में आपको थोड़ा कम चार्जेस देना पड़ता है और कैश डिपॉजिट पर आपको पंजाब नेशनल बैंक में थोड़ा लिमिट ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम सर्विस चार्जेस को लेकर के बात करें तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया थोड़ा कम पंजाब नेशनल बैंक से चार्जेस करता है, जबकि पंजाब नेशनल बैंक थोड़ा सा हाई चार्जेस करता है। बाकी अगर हम इन दोनों ही बैंकों के सर्विस को लेकर के बात करें तो देखो, यहाँ पर मुझे पंजाब नेशनल बैंक का जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है और यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग हो सकता है अच्छा हो, लेकिन पंजाब नेशनल बैंक का अभी आज ही मैंने पंजाब नेशनल बैंक के PNB One एप्लीकेशन में लॉगिन कर रहा था और लॉगिन नहीं हो रहा था। तो ये थोड़ा सा हमको डिसवांटेज देखने को मिलता है पंजाब नेशनल बैंक का। बाकी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मोबाइल बैंकिंग इतना अच्छा तो नहीं है, इतना फीचर्स तो नहीं है पंजाब नेशनल बैंक के मोबाइल बैंकिंग के जैसा, लेकिन यहाँ पर आपको सर्वर का इशू नहीं आता है। मान लो अगर आप लॉगिन कर रहे हो तो आप बहुत ही इजीली लॉगिन हो पाते हो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के वेब मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस में। तो ये थोड़ा सा प्लस पॉइंट आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे किस बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। वैसे ये दोनों ही बैंक काफी बेस्ट बैंक है और मेरे पास इन दोनों ही बैंकों का सेविंग्स अकाउंट है। तो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।